कक्षा 10 प्रश्नावली एक परिमेय संख्या। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकल्प वाले प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रमेय संख्या नहीं है। तो किस पर फोकस देना है हमें? नहीं है। नहीं है निम्न में कौन सी अप्रमेय संख्या नहीं है? नहीं है, देखो ये किसी का भी वर्ग नहीं है तो ये अप्रमेय संख्या है। ये भी किसी का वर्ग नहीं है तो ये भी अप्रमेय संख्या है। ये भी किसी का भी वर्ग नहीं है तो ये भी अप्रमेय संख्या है। ये देखो किसका वर्ग है? 11 का। तो ये क्या है? एक संख्या है। वास्तविक कोई सी भी हो पर ये अप्रमेय संख्या नहीं है। और सारी की सारी क्या है? अप्रमेय संख्याएं है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 2 माइनस √3 है कौन सी संख्या है? तो हमारा क्वेश्चन में आई हुई है जिसमें अंडर में मान हो वो कौन सी संख्याएं कहलाती है? अप्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार पाई एक है तो पाई एक कौन सी संख्या है? अप्रमेय संख्या है। तो अगला वाला प्रश्न है, दो संख्याओं का मैच है, HCF 15 है, LCM 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा सूत्र है HCF गुणा LCM बराबर AB, दोनों व्यंजकों का गुणनफल। तो आपको क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सूत्र को AB बराबर HCF गुणा LCM। एक संख्या हमारी क्या है? 5। दूसरी संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात। HCF है 15, LCM है 105। तो B बराबर 15 गुणा 105 बट्टा 5 गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में। तो 5 के पढ़े से कितनी बार? 3 बार। तो B बराबर 5 3 15, 3 एकम 3। तो ऑप्शन में कौन सा है? सी है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 315। अब देखो कि निम्न में से अप्रमेय संख्या है। तो है इसका मतलब 2 परिमेय है या वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। जिस पर बार लगाओ वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। जिस पर बार न लगाओ और कभी भी अंत न हो तो कौन सी संख्या कहलाती है? अप्रमेय संख्या। जिसको भाग देते देते अंत नहीं आता है कौन सी संख्या होती है? अप्रमेय संख्या। आगे कह रहा क्या? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। तो हम 144 के क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक 4 तो किसका भाग? 2 का। 144 का था 72। वापिस इकाई का अंक 2 तो 2 का भाग तो 36। और जी इकाई का अंक 6 तो 2 का भाग 18। और जो 2 का भाग 9। 9 में 3 का और 3 में 3 का और क्या आएगा? 1। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात। तो 2 कितनी बार आए अभाज्य गुणनखंड में? 1 2 3 और 4 कितने बार आए हैं? 4। तो 2 की घात क्या होगी? 4।
अगला क्वेश्चन है, यदि p स्क्वायर एक सम संख्या है तो p एक है। जब सम संख्या का स्क्वायर 4 है तो p है 4 किसका वर्ग है? तो किसका वर्ग है? 2 का। तो ये सम है तो संख्या क्या होगी? सम होगी। तो कौन सी संख्या ऑप्शन है? सम संख्या। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404, 96 और 404 अभाज्य गुणनखंड इकाई का अंश है तो 2 का भाग कितनी बार? आधा क्या होगा? 48, वापिस 2 का 24, वापिस 2 का 12, वापिस 2 का 6, वापिस 3 में 3 का। इसी प्रकार 404 में 2 का तो 200, 2 वापिस 2 का तो 101, 101 अभाज्य संख्या है तो 101 में 1 का। HCF क्या होता है? कॉमन होता है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो HCF क्या होगा? 2 गुणा 2। तो HCF कितना आएगा? 4। तो इसका HCF क्या आएगा? 4। ये हमारी पहली प्रश्नावली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप हमने किए हैं। इस तरीके की क्वेश्चन पूछे जाएंगे